तो मेरी 34वें दिन की यात्रा बहुत ही मनोरम सुबह में शुरू हुई और 1 किलोमीटर बाद ही भंडारेश्वर महादेव थे, जो यक्षराज कुबेर के द्वारा स्थापित है। सनराइज ही नर्मदा खंड में कुबेर ने काफी आराधना की और भगवान शिव की। तो जो स्थापित शिवलिंग है कुबेर के द्वारा, वो आज भी आपको धन संपत्ति यश वैभव देने में वो है। आप बस अपने एकाग्रचित से आराधना करें भक्ति भाव से। तो ये बड़ा प्यारा मंदिर यहाँ पे था और मैंने काफ़ी समय यहाँ पे गुजारा। बाकी इसका चारों तरफ के जो वीडियो वगैरह बनाए मैंने, तो आप देखिए और खुद अनुभव करिए। पातालेश्वर महादेव जय हो। ये सब नई स्थापनाएं दिख रही, पता नहीं पातालेश्वर महादेव। तो भंडारेश्वर महादेव यहाँ भी परिक्रमाओं से रुकते हैं। और यहाँ जो मुझे सबसे बात अच्छी लगी, विशाल वटवृक्ष था और बहुत शानदार बेंचें बनी हुई थी। माँ नर्मदा का इतना प्यारा दर्शन, इतना विशाल वटवृक्ष और भंडारेश्वर महादेव, इतना प्यारा सूर्योदय, सब कुछ अद्भुत। यहाँ एक महात्मा भी रहते हैं, तो सबकी अच्छी सेवा करते हो और मेरे को भी चाय पिलाई। परिक्रमा से यहाँ रुकते हैं। भंडारेश्वर महादेव है कुबेर के द्वारा स्थापित। कुबेरेश्वर भी कह सकते हैं। तो ऐसे लगभग बहुत सारे स्थान हैं और ये अनादि हैं कुबेर के द्वारा स्थापित। और ये धन ऐश्वर्य और संपत्ति के लिए साधना में सहयोगी होते हैं स्थान। कुबेर भंडारी, ये है भंडारेश्वर महादेव। सिनौर से लगभग 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर आगे चल के नर्मदा के तट पर ही स्थित है। बहुत ही सुरम्य और सुंदर स्थान। सेवा भी बहुत अच्छी है परिक्रमावासियों की। तो भंडारेश्वर में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी देर यहाँ पे बैठा। उसके बाद मैंने फिर आगे के लिए यात्रा की। तो मेरे को सैकड़ों नीलकंठ पक्षी दिखे। नीलकंठ रहता ना, शुभ का सूचक माने जाते हैं। फिर मैं आगे बढ़ गया। जाना था मुझे माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग, श्री सती अनसुईया माता जाने का मार्ग, माँ नर्मदा आश्रम कंजेठा। परिक्रमावासियों के लिए आयुर्वेदिक चाय, बालभोग एवं खिचड़ी प्रसाद की व्यवस्था है। खैर, ये अनसुईया माता जी के लिए रास्ता है। हम किनारे किनारे ही चल रहे हैं, दूर नहीं। सांब सदा शिव, हर हर सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव। और नींबू का बगीचा, यहाँ कोई होगा तो उनसे मैं एक आध नींबू मांगूंगा, क्योंकि मुझे आवश्यकता है। यहाँ से नीचे भी बढ़िया अच्छा रास्ता है। और नाम क्या, राम बाग। खूबसूरत। देहर तो इधर सौभाग्य सुंदरी माता का मंदिर है कंजेठा में, प्राचीन है। तो मैं तो सीधा जा रहा था, लेकिन एक दो लोगों ने कहा सौभाग्य सुंदरी के दर्शन करिए, तो जा रहा हूँ। भरतेश्वर महादेव, महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरा। रणेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव, कंजेठा। श्री सौभाग्य सुंदरी, जय हो मां। सौभाग्य सुंदरी। सिनौर से 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद ही कंजेठा गांव में सौभाग्य सुंदरी माता का मंदिर है। बहुत ही दिव्य दर्शन। परिक्रमावासी इसके दर्शन अवश्य करें, सौभाग्य सुंदरी माता जी के। तो कंजेठा गांव में सौभाग्य सुंदरी माँ के दर्शन के पश्चात मैंने सती अनसुईया के लिए आगे की यात्रा की। तो आप देखिए और यात्रा को महसूस कीजिए।
वहाँ से उधर आगे किनारे रास्ता नहीं है। तो मित्रों, कंजेठा गांव से 1 किलोमीटर किनारे किनारे चलने के बाद यहाँ पे आगे किनारे रास्ता नहीं है, बताया भी और तस्दीक भी रहा है। तो यहीं से ऊपर चढ़ना पड़ता है गांव में होके। अंजलि गांव से आपको ऊपर का रास्ता पकड़ना पड़ेगा और ये सीधा अनसुईया माता जा रहा है। शायद 1.25 या 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। अंजलि गांव से निकलते ही फर्स्ट क्लास यहाँ नीम और बरगद का पेड़ है। 2 मिनट बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अंजलि गांव से निकलते ही नीम और बबू ये पेड़ है, बढ़िया बैठने की जगह। और अनसुईया माता मंदिर का रास्ता हुआ। नर्मदा परिक्रमा मार्ग आज है। ये यहाँ आती एकदम से बड़ी दिव्य खुशबू आई है। इन फूलों की तो होगी ही, लेकिन और कुछ विशेष। अनसुईया, जैसे जैसे मैं अनसुईया माता अनसुईया तरफ बढ़ रहा हूँ, बहुत ही दिव्य खुशबू यहाँ, पता नहीं मिली जुली फूलों की। बहुत ही दिव्य, जैसे किसी दिव्य लोक में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। तो काफ़ी चलने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया अनसुईया माता जी। भगवान दत्तात्रेय, श्री अत्रेश्वर महादेव। तो ये माँ अनसुईया के दर्शन थे यहाँ पे। इसके अलावा तीनों देवियाँ ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी भी यहाँ पे मूर्तियाँ थी, क्योंकि तीनों के पतियों को उन्होंने बना दिया था अपने पतिव्रत बल के प्रभाव से बच्चे। तो ये स्तुति कर रही कि हमारे पतियों को छोड़ दीजिए प्लीज, आप तो परम सती हैं। अत्रि पत्नी अनसुईया परम सती हुई है। चित्रकूट में भी उनकी तपस्थली है और यहाँ भी है। तो यहाँ अनसुईया में भी परिक्रमावासियों के ठहरने की, भोजन की व्यवस्था है, लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने आगे बढ़ने के लिए सोचा। बहुत अच्छे दर्शन हुए माता जी के। तो माता अनसुईया के दर्शन के बाद में धीरे धीरे आगे चलते हुए निकल गया आगे के लिए। तो आप भी यात्रा को महसूस कीजिए, देखिए वीडियो। हम आए हैं, इधर आगे जाना है। नीम का पेड़ कितना बड़ा है। ये भी देव वृक्ष होते हैं, इतने बड़े पुराने, जिंदगी का अनुभव। तो थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे। बड़ी शानदार छाया है और चैत्र महीने में नीम का तो बड़ा महत्व है। गाइस 11 बज गया, बहुत तेज धूप हो गई है और मैंने खेतों के बीच से गूगल बाबा के हिसाब से रास्ता चुन लिया था, लेकिन वो भी घुमावदार था। ये कोई मलेठा गांव है। तो यहाँ कहीं देखते हैं छाया मिले बैठने की और पानी, पर्याप्त भोजन मुझे अब नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। था गांव है, धूप काफ़ी तेज है, इसलिए मैं छाया में बैठ गया हूँ। 2-2.5 किलोमीटर आगे बद्रिकाश्रम है। बद्रिकाश्रम यहाँ भी है नर्मदा किनारे। मोलेखा गांव में थोड़ी देर बैठा, स्कूल के सामने वट वृक्ष की छाया थी,
बेंचें बनी हुई थी, लेकिन अब आगे चलना ही पड़ेगा। धूप काफ़ी तेज है, लगभग 1:15 का समय हो रहा है। चलते हैं। धूल बहुत ज़्यादा इधर, बिल्कुल अगर नंगे पैर हो। 1 सवा 1 बज रहा और मौसम काफ़ी गर्मी है, उमस भी है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही। तो इधर ये नर्मदा जी किनारे ही चल रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारे लिए रास्ता इधर सीधा। क्षेत्रों में नर्मदा परिक्रमा कर रहा हूँ पैदल, लगभग 3500 से 4000 किलोमीटर की। और फिलहाल हम गुजरात में चल रहे उत्तर तट पे, और आज सिनौर से चला हूँ मॉर्निंग में, और मैं चल ही रहा हूँ चाणोद के लिए, चांदोद। और खेतों का रास्ता अपना लिया था मैंने, तो बहुत भटका, पीछे मोलेठा था, वहाँ से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तमाम अन्य क्षेत्र और आश्रमों के एड्रेस है, लेकिन वो सब अभी बंद कर देते हैं परिक्रमा जब कम चलती है तो, इसलिए चलते रहिए माँ के भरोसे। ये एक तपस्या है, कहीं जगह मिल जाए अभी थोड़ा विश्राम। भूख तो लग रही, लेकिन भोजन का इतना इश्यू नहीं है, थोड़ा ठंडक और विश्राम, पानी। और फिर मित्रों में पहुंच गया शिव रेवा धाम आश्रम पे। दिन का 1:30 बज चुका था, काफ़ी मैं थक चुका था। भूख इतनी नहीं लग रही थी, लेकिन थकान हो गई थी, तो रुकना चाहता था। तो शानदार आश्रम या गौशाला भी थी, बहुत प्यारी। और भोजन का समय निकल चुका था, लेकिन जाते ही मुझे यहाँ पे भोजन कराया गया बड़ा प्रेम से। फिर मैंने यहीं रुका, मैं यहीं रुका, रात्रि विश्राम भी यहीं पे किया। बड़ी आनंददायक जगह, खेतों के बीच में। जगह तो बहुत प्यारी है जी। कड़ी धूप में जी, दाल रोटी तो है, और अंदर देखिए बढ़िया है परिक्रमावासियों के लिए। 1:30 बजे आश्रम पहुंचा यहाँ पे, और रोटी है, दाल है, सब्जी है, नहीं सब्जी नहीं, चावल और अचार। नर्मदे हर। फिर शाम का जो भोजन प्रसाद भी यहीं हुआ था, और सवेरे में 4:30 बजे उठ गया। और ये प्रातःकाल का दृश्य देखिए, मेरा स्नान हो चुका था, पूजा पाठ हो चुका था, और उसके बाद ये सूर्योदय हुआ। अब मैं निकलने की तैयारी में था। सुप्रभातम मित्रों। खेतों के बीच में बड़ा प्यारा प्यारा आश्रम। सुबह का 6 बज रहा है, स्नान हो चुका है, बहुत प्यारा प्यारा, और आवाज लग चुकी है गरम चाय। हर महादेव। आहा, कितना प्यारा दृश्य। इधर माँ नर्मदा का किनारा है, बहुत ही सुंदर आश्रम, गौशाला। और स्नान हो गया हमारा, और यहाँ बैठ के करते हैं चाय एंजॉय। नर्मदे है। तो ये परिक्रमावासियों के लिए निवास के लिए है यहाँ पे टिन शेड, साफ सुथरा, पंखे वगैरह लगे हुए हैं, और खेतों के बीच में है, और वो उधर टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं। इधर गौशाला है, यज्ञशाला है, और माँ नर्मदा के बिल्कुल हम किनारे पे हैं। और यहाँ से चाणोद लगभग 5-5.5 किलोमीटर है, इफ़ यू वॉक ऑन एज। ये 5:45 बजे। तो यहाँ पे मेरा बहुत अच्छी रात्रि गुजरी। बड़ा प्यारा आश्रम, परम स्वतंत्र, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, शांत आश्रम, नर्मदे हर।